मार्शल पीक, C7 चरणों से टूटना पुनर्जन्म होने जैसा है। मैं हालांकि का यांग इस साल केवल 15 साल के हैं, पिछले 3 वर्षों के अपने अनुभवों के कारण वह अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व हैं। इसकी वजह यह भी है कि उन्होंने इस अधिक चरित्र को गढ़ा। तो जब वह शांत हुआ तो अपने बिस्तर पर बैठकर ध्यान से पहला पन्ना पढ़ने लगा। यह पुष्टि करने के बाद कि पहले पृष्ठ से कोई अतिरिक्त चीजें नहीं निकल रही हैं, उन्होंने दूसरे पृष्ठ को पढ़ना शुरू किया। अपने पिछले अनुभवों के साथ उनके कार्य अधिक स्वाभाविक और ज्ञानवर्धक लगे। और फिर का यांग की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं क्योंकि काले पन्नों पर सुनहरे शब्द उभरे। गर्व, गोल्डन बॉडी, टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड। पहले उनका मूड खराब हो गया था लेकिन अब बढ़ गया है। निश्चित रूप से, जैसा कि उन्हें संदेह था, प्रत्येक पृष्ठ में कुछ छिपा हुआ था। लगभग बिना सोचे समझे का यांग का पूरा दिमाग किताब के दूसरे पन्ने पर केंद्रित था। अचानक सुनहरे अक्षर मछली की तरह पन्नों से उड़ गए और का यांग के दिमाग में तेजी से घुस गए। चमक ने अपने चारों ओर के अंधेरे को ढंक लिया और फिर गायब हो गई। उसके जाने के बाद उसे लगा जैसे उसके मस्तिष्क ने नई जानकारी प्राप्त कर ली है। यह सब सुनहरे पात्रों से आया था। अपने दिल को शांत करते हुए का यांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जानकारी को पचाना शुरू कर दिया। वास्तव में उसे जानकारी को पचाने और अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब पात्रों ने खुद को उनके मस्तिष्क में अंकित कर लिया तो वह पहले से ही उनके अर्थ को आसानी से समझने में सक्षम थे। दूसरे अर्थ में पूर्ण महारत। यह टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड है, यांग काई ने बड़बड़ाया क्योंकि उसने पाया कि यह एक मुट्ठी तकनीक थी। हालांकि यह आसान लग सकता है, वास्तव में ऐसा नहीं था। इसे करने के लिए सख्त आवश्यकताएं थीं, क्योंकि यह अत्यंत गहन है। इसकी खेती करने के लिए आपको इसे सीखने के लिए पूर्व में उगते सूरज का सामना करना होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप दिन में केवल आधा घंटा ही अभ्यास कर सकते हैं। अभी रात थी, इसलिए उसे शुरू होने के लिए कम से कम 5-6 घंटे इंतजार करना पड़ा। इसने का यांग को निराश किया क्योंकि उसने पूरे दिन कड़ी मेहनत की थी और केवल एक खसरा शकरकंद खाया था। फिर भी उसने एक अमूल्य खजाना प्राप्त किया था और वह हर्षित था। आधे घंटे तक सोने की कोशिश करने के बाद उन्होंने काली किताब के तीसरे पन्ने का विश्लेषण करने का फैसला किया, लेकिन इसने उसे निराश कर दिया। चाहे उसने कितना भी चेक किया और फ्लिप किया, पृष्ठ में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा करते करते वह सो गया। जब यांग काई तब जागी तब लगभग सूर्योदय हो चुका था। भोर से पहले का अंधेरा छा गया था और कभी कभार कीड़ों और पक्षियों की आवाज से पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया था। जो कुछ होने वाला था उसके लिए अपने दिल के साथ का यांग जल्दी से बिस्तर से बाहर निकल गया और केबिन के सामने चला गया। वहां खड़े होकर उन्होंने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने शरीर को धीरे धीरे शिथिल होने दिया। ओरिएंटल धूसर भोर का एक स्पर्श दिखाई दिया। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। मुट्ठी तकनीक पर निर्देशों का सेट अनगिनत सैकड़ों बार अभ्यास किया गया था। उसके हाथ हथेली के आकार के थे, एक कोमल धीमी गति के साथ बाईं ओर दाईं ओर आगे की ओर धकेलते हुए, अपने मन में संसार को समेटे हुए, हथेली के बीच का सब कुछ, विशाल भूमि, यहाँ तक चंद्रमा और सितारों को ढंकने वाली हवा भी। बायां पैर आगे, क्षितिज के ठीक बगल में, दाहिना पैर अंडरवर्ल्ड के राजा की तरह शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ा। सांसों के बीच भरी दुनिया जीवन शक्ति से भरी थी, जैसे वसंत के फूल खिल रहे हों। पतझड़ की हवा चली, एक सुनहरे संदेश की तरह। फिर बर्फ ठंडी बर्फ के आने का संकेत देते हुए ठंडी हवा ने सीटी बजाई। यांग काई की नजर धीरे धीरे गहरी होती गई। धीरे धीरे उसकी मुट्ठी मोटी चट्टानों पर दब गई। किसी भी मामले में चट्टान ने जल्द ही किसी भी समय खुलने का संकेत नहीं दिया। आवाज के फटने के साथ का यांग का चेहरा पीला पड़ गया, अचानक लड़खड़ा गया, लगभग अपने घुटनों पर गिर गया। अपने मन में अनगिनत बार व्यायाम करते हुए उन्होंने पाया कि यह कला एक अचूक मुट्ठी है। का यांग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस रिकॉर्ड में वास्तव में ऐसी रहस्यमय शमन शरीर तकनीक शामिल है। थोड़ी देर के लिए का यांग ने महसूस किया कि पूरी दुनिया उसके कंधों पर वजन कर रही है, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि वह इस दबाव में दुनिया की सभी चीजों को महसूस कर सकते हैं। यह शमन करने वाला शरीर रिकॉर्ड मुट्ठी तकनीक का अभ्यास नहीं था। यह सांसारिक परिवर्तन और दुनिया के भाग्य का अभ्यास था। यह प्रथा उतार चढ़ाव, सुख दुख से भरी थी। एक धीमा पंच और लात स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को प्रभावित कर सकता था, लेकिन गुप्त नियमों से भी भरा था। जब उसने 6 हथेलियों को लॉन्च किया तो उसने 3 कदम उठाए। यह परिणाम पुस्तक में दर्ज परिणाम का 1% भी नहीं था। बस इतना ही बनाए रखना मुश्किल हो गया था। तभी उसकी रीढ़ से एक दरार निकली, जिससे उसे विश्वास हो गया कि उसने अपनी रीढ़ तोड़ दी है। उन्होंने जल्दी से इसका निरीक्षण किया, लेकिन केवल यह पाया कि उनकी पीठ में दर्द हो रहा था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने दिमाग को स्थिर करते हुए का यांग ने एक बार फिर से टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। क्योंकि वह मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं था, का यांग का दिमाग एक ट्रांस में था। अस्पष्ट महसूस करते हुए उन्होंने एक स्पष्ट दिमाग हासिल करने के लिए अपनी सांस रोक रखी थी। अपनी मुट्ठी के धीमे नृत्य के साथ का यांग ने एक बार फिर महसूस किया कि उनका दिमाग साफ हो गया है और जारी रखने के लिए आवश्यक वातावरण को पुनः प्राप्त कर लिया है। तब उसके शरीर ने कई अस्पष्ट भावनाओं का उत्सर्जन किया। का यांग अनिश्चित था कि वे क्या हैं। इतना ही नहीं, नियमित तैनाती के साथ उसकी मुट्ठी वास्तव में भारी थी, जैसे समुद्र के तल पर होना। अधिक कठिनाइयों के साथ और अधिक सुधार हुए। काका की आवाजें सुनी जा सकती थीं। का यांग की हर हरकत से उसकी हड्डियां पटाखों की तरह फट गईं। उसके पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा व्याप्त थी, लेकिन वह हिलता डुलता नहीं था। इस समय उनका तप स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। पलक झपकते ही का यांग ने महसूस किया कि उनके हाथ और पैर कांप रहे हैं, जैसे कि उन्हें गूदे से पीटा गया हो। यह ऐसा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ने अपने आप को उसके शरीर पर थोप दिया हो। कायम रहा, वह लड़खड़ाया नहीं। इस क्षण में उसके शरीर के भीतर के दर्द को कम करते हुए अचानक एक गर्मी बढ़ गई। आत्माएं उठी, उन्होंने अभ्यास फिर से शुरू किया। वह जानता था कि यह सोने के कंकाल के एकीकरण के कारण रहा होगा। आखिर ये दोनों बातें एक ही जगह से आईं। उगते सूरज के सामने स्कूल के एक सुदूर स्थान में एक केबिन के पास एक पसीना बहाता युवक खड़ा था। लगन से अभ्यास, धीमी मुट्ठी और अपने भविष्य की खोज। आधा घंटा बीत गया जब का यांग को अचानक हल्का महसूस हुआ। उसे अब अपने शरीर पर भारी दबाव महसूस नहीं हुआ। ठीक इस समय वह अब इस कौशल को विकसित करना जारी नहीं रख सकता था। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट था, आप सूर्योदय के समय प्रतिदिन केवल आधा घंटा ही साधना कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि उसके प्रयास ने उसे थका दिया था। इस प्रकार का यांग ढेर में जमीन पर गिर गई और एक गहरी सांस ली। उसकी सांस के साथ बैंगनी रंग की गैस का एक उछाल गायब हो गया। एक पल में वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करने लगा।
विचलित देखकर वह मदद नहीं कर सका लेकिन चौंक गया। माहौल की समझ, वह पहले से ही वातावरण के लिए एक समझ विकसित कर चुका था। कहने का तात्पर्य यह है कि वह तड़के शरीर को तोड़कर तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका था और चौथे चरण में प्रवेश कर रहा था। इस खबर ने उन्हें उत्साहित कर दिया। स्काई टॉवर में प्रवेश करने के बाद से तीसरे चरण तक पहुंचने के लिए 3 साल का अभ्यास किया, लेकिन 30 मिनट के अभ्यास के बाद रहस्यमय शमन शरीर तकनीक ने उसे तोड़ दिया और चौथे चरण में प्रवेश किया। टेम्पर्ड बॉडी के 9 चरण थे। तीसरे चरण तक यह वास्तव में सिर्फ किसी की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है, लेकिन चौथे चरण के बाद यह मेरिडियन के भीतर उपस्थिति उत्पन्न करेगा। वातावरण भाव के जन्म से ही आप सच्चे साधक माने जाते हैं। यद्यपि इस समय आपको वायुमंडल का ज्ञान होगा, फिर भी शरीर में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होगी। आप केवल 7वें चरण की प्रतीक्षा कर सकते हैं, जहां शरीर अपनी ताकत विकसित करेगा। 9वें चरण तक